दारा सिंह चौहान ने आज योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। उनकी अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने उनके साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की है। हमारे साथ इस वक्त दारा सिंह चौहान साहब सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दारा जी आपका। एक बड़ा दमदार नाम है आपका, इसी नाम के बड़े जोरदार पहलवान कलाकार भी हुए जिनको पूरा देश जानता है, और आप उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़ा दांव लगा रहे हैं पहलवानी का। किसको पटकनी देना चाहते हैं? देखिए सर, वो दारा सिंह पहलवान थे, मैं दारा सिंह चौहान हूँ। जी जी, दोनों में अंतर है। दाव तो सर आप भी लगा रहे हैं, लगा दिए हैं मतलब। जी जी, बताएं जी। हेलो दारा सिंह जी, सवाल यही है कि ये हेलो, सरकार से मोह भंग आपका तब हुआ जब चुनावी आचार संहिता लग गई। क्या इसके पीछे वजह मानते हैं? देखो, ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि सरकार के अंतिम दिन तक बहुत सारे फैसले होते रहते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले होते रहते हैं जी। और इस प्रदेश को बनाने में, इस देश की आधी आबादी, जिसे पिछड़ा समाज कहता है, आधी आबादी से ज़्यादा पिछड़ा समाज, जिन लोगों ने आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है, इस प्रदेश का दलित समाज के लोगों ने, इस प्रदेश के नौजवानों ने अपने रोजगार के लिए, इस प्रदेश के किसानों ने अपने अच्छे समय के लिए, सारे लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन समर्थन देने के बाद 5 साल तक जिस समाज के लोग उपेक्षित रहे, जो अपने न्याय के लिए, अपने सम्मान और पहचान के लिए, अपने हिस्सेदारी और हक के लिए लड़ते रहे, 5 साल तक हम लोग भी अपनी सरकार में रह कर के उचित फोरम पे अपनी बात को कहते रहे। ऐसे समाज को न्याय मिलना चाहिए जी। जब लगा कि अब सरकार में अंतिम क्षण में, अंतिम फैसले में भी इस पिछड़े समाज का, दलित समाज का, नौजवानों को, किसानों को न्याय नहीं मिल पाया, तब जाकर के हमने फैसला लिया ये सरकार से इस्तीफा देने के लिए। आप तो राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, लोकसभा भी देखा आपने, आपने राज्यसभा के अंदर भी काम किया, आपने प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया। इससे पहले जिस दल में थे उनका भी दावा यही है कि वो दलितों की, पिछड़ों की बात उठाने वाली पार्टी थी। आपको क्या ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव की पार्टी में, आप उनसे मिल के आए हैं, उन्होंने आपका स्वागत किया समाजवादी पार्टी में, कि अब वही काम कर सकते हैं? क्या ऐसा अनुभव आपका रहा है? देखिए, ऐसा है, एक प्रदेश की जनता है, केवल अकेले के किसी के चाहने से हमारे आपसे कुछ नहीं होता। यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जिस प्रदेश में सबसे बड़े आबादी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में, आप भी जानते हैं, महत्वपूर्ण उनका रोल रहा है। जब उनके साथ अन्याय हुआ, उनको नाइंसाफ़ी मिली, उनके हक अधिकार को दिया नहीं गया, वो जनता है, जनता समझती है कि आने वाले वो दिन में कहाँ हमारा अधिकार सुरक्षित रह सकता है, जो हमारे साथ इंसाफ कर सकता है, वो फैसला लेंगे। लेकिन मैं, चूँकि पूरे प्रदेश में जो हमारे जी पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लिए किसान हैं, नौजवान हैं, हमारे शुभचिंतक और समर्थक हैं, जिन लोगों के आशीर्वाद से मुझे एक बार नहीं कई बार लोकसभा में जाने का मौका मिला, जिनके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला, अब उनसे मैं राय लेने के बाद, उनको बुलाने के बाद जो उनका निर्णय होगा वही मेरा अगला कदम होगा। ठीक है, वो अगला कदम होगा। लेकिन दारा सिंह जी, आप कह रहे हैं पिछड़ों की बात, जिस दल की तरफ आपकी अभी आपका रुख नजर आ रहा है, अखिलेश जी तो साफ साफ लिख चुके हैं ट्वीट पे, अब बहुत छुपाने के लिए बचा नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने ही जब बीएसपी में थे, धन्यवाद देता, तब उस पार्टी के खिलाफ, या जब बीजेपी में थे तब उस पार्टी के खिलाफ ये नहीं कहा कि ये पिछड़ों में भी सिर्फ एक जाति के लोगों को नौकरी और काम देने वाले लोग हैं? देखिए, मैं छात्र जीवन से इस जो बेबस, लाचार हैं, वंचित समाज के लोग हैं, दलित और पिछड़े हैं, हमने संघर्ष किया। और यही है कि हर पार्टी दल से अपेक्षा होती है, लोगों की आशाएं होती हैं,
और इसी आशा और भरोसे के साथ हम सभी लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने, पूरे पिछड़े वर्ग के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, नौजवानों ने, किसानों ने, हर समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के बाद आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में जो नौजवान सड़क पे घूम रहा है अपने रोजगार के लिए, जो किसान है, जो मेहनत करके सीना चीर करके हमारा पेट भरता है, जैसे जाड़े के दिन में आज अपने कमरों अपने घर में रहना चाहिए, अपनी जानवरों से खेत की रखवाली के लिए जो खेत में सो रहा है, कितनी पीड़ा होती होगी। इन सारी चीज़ों से हाथ होकर के मैंने फैसला लिया है। और आने वाले दिन में देखिए, जनता है पूरे प्रदेश की, सबको जानते हैं, आने वाले दिन में अपने हित में जो उसके हक अधिकार की बात करेगा वो निश्चित उसके पक्ष में फैसला लेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देखिए, आप पिछड़ों के और दलितों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने हित की बात कर रहे हैं। आपको जब हित लगा कि बीजेपी में ज्वाइन करके बीजेपी जीत सकती है, आप इस तरफ चले गए। अब आपको लहर अगर दूसरी तरफ की दिख रही है तो आप बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। तो आप निज हित की बात करते हैं, परहित की बात नहीं करते हैं। चलिए, देखिए, अब कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं पिछड़े समाज में ही पैदा हुआ हूं और पिछड़े समाज की पीड़ा को जानता पहचानता हूं। मैं पिछड़े समाज के संगठनों से जुड़ा रहा हूं। अब उस पर मैं बहुत सारी चीज़ें मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के जो पिछड़े समाज के लोग हैं पूरी तरीके से हाथ हैं, क्योंकि बड़े भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनका अहम रोल रहा है। ये आपसे भी छिपा नहीं है जी, सारे लोग जानते हैं। और जब उनको न्याय नहीं मिल पाया, उनको सम्मान नहीं मिल पाया, उनके आरक्षण के साथ जब खिलवाड़ होने लगा, आज जितने भी लोग हमारे सड़कों पर बैठे हैं, छात्र नौजवान अपने नौकरी के लिए, टीचर की भर्ती में, जब उनको लगने लगा कि हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ, जब ओबीसी कमीशन के, चूँकि भारतीय हमारी सरकार के में ही रह करके जब ओबीसी कमीशन के लोगों ने भी प्रदेश सरकार को निर्देश आग्रह किया, इसके बाद भी नहीं न्याय मिल पाया, तो निश्चित रूप से इस सारी चीज़ों से हाथ होकर के हमने आज आखिर में इस सरकार से वो ये भी तो पूछ रहे हैं कि जब उनका संघर्ष था तो संघर्ष में आप साथ खड़े नहीं हुए। अब जब चुनाव आ गया, टिकट की मारामारी होने लगी, तब दारा सिंह चौहान साहब को लग रहा है कि नहीं, ये पिछड़ों के साथ गलत हुआ। तभी बोलना था, नेता तो वही है जो सही सही बोले। देखिए, मेरे लिए टिकट महत्वपूर्ण नहीं रखता। मेरे लिए वो वर्ग और समाज, ये वंचित समाज के लोग हैं, बेबस लाचार जो लोग हैं, दलित पिछड़ा समाज के लोग हैं जिनमें हम पैदा हुए हैं, उनके सम्मान पहचान के लिए मैं शुरू से काम करता रहा हूं, आगे भी इस पे काम करूंगा। मैं टिकट के पीछे नहीं भागता। मैं तो कभी विधानसभा में नहीं था, पहली बार मुझे विधानसभा में आने का मौका मिला है और प्रदेश सरकार में आने के बाद मुझे लगने लगा जब उनके साथ अन्याय हो रहा है, तब मैंने फैसला लिया है। तो ये कोई स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी की आप लोगों की कि एक लाइन ये जरूर बोलेंगे कि पिछड़े और धन्यवाद अन्याय हुआ है? ये कोई रणनीति है क्या? बस एक आखिरी सवाल। नहीं, केवल पिछड़े दलित की बात ही मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो बेचारे दुखी है ही जी। आप देख रहे हैं कोई नौजवान है, उसमें कोई पिछड़ा दलित नहीं है, उसमें अगड़े हैं, पिछड़े हैं, वंचित समाज, दलित हैं जी, हर समाज के लोग उसमें हैं। आज किसान किसी जाति का है, किसान में अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, हर समाज के लोग हैं। जब वह किसान जो है आज अपने छोटे छोटे जो खेत की रखवाली के लिए रात में खेत में चारपाई रख करके सोता है, कितनी पीड़ा होती होगी। क्योंकि मैं किसान का बेटा, मैं इस बात को जानता हूँ। इस सारे चीज़ों से सारे लोग आहत हैं।